हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 3 का प्रश्नावली 5, जिसे हम प्रश्नावली 3.5 बोल सकते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न पहला, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल व गुणनफल निम्न है। हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है, जिसे मैंने एक टेबल बना के लिख दिया है। ये हमारे चारों क्वेश्चंस हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया गया है और हमें वर्ग समीकरण बनाना है। माना कि जो वर्ग समीकरण है उसके मूल हमने माना अल्फा और बीटा, तब हमारा जो मूलों का योग हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड जो मूलों का गुणनफल होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तब द्विघात समीकरण हमारा निम्नलिखित होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, मूलों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा है मूलों का गुणनफल। तो इस सूत्र में हम मान को रखेंगे तो हमें वर्ग समीकरण मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया, माना कि जो वर्ग समीकरण है हमारा उसका जो मूल है अल्फा और बीटा है और हमें दिया गया है मूलों का योगफल। सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया है मूलों का योगफल हमें 4 दिया गया है और मूलों का गुणनफल हमें 12 दिया गया है। तो हमने यहाँ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा लिख दिया, जो यहाँ 4 और 12 है। अब हम उस सूत्र को लिखेंगे, तो हमने यहाँ इस सूत्र को लिख दिया। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा वर्ग समीकरण। ये जो मूलों का योगफल हमें 4 दिया गया था और मूलों का गुणनफल 12, उसके लिए ये हमारा वर्ग समीकरण आ गया। ये हमारा आंसर होगा। अब हम सेकंड के लिए देखते हैं, जहाँ मूलों का योगफल हमारा 6 है और मूलों का गुणनफल हमारा 9 है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 6 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 9। ये अब हम इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा -9 इज इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको मैंने यहाँ रख दिया है। वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बस। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2√7, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/9 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/9 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। 9, यहाँ जो 9 है इसके बटे में नहीं है, इसके बटे में नहीं है। ऐसा करते हैं, हम तीनों में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स प्लस 1। इस 9 को हटाने के लिए ऊपर में हम 9 का मल्टीप्लाई कर दिए 9/1 का। इसमें भी हम दोनों पक्षों में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 × 1 = 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है जिसके मूल अल्फा और बीटा इस बार दिए गए हैं। इससे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया गया था और इस बार हमें सिर्फ अल्फा और बीटा दिया गया है। तो अभी इस बार हम दोनों को ऐड करके निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। इससे हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है। फिर इसकी सहायता से हम वर्ग समीकरण बना लेंगे। इसमें हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया है।
ये जो इस प्रकार है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये 7 प्लस 4 यहाँ लिखेंगे। देन 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11 एंड अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, जो हमारा वर्ग समीकरण है उसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 11, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें दिया गया है यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -5, अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -11। इसमें भी हम सीधे अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। अल्फा प्लस बीटा ये -5 -11 ये हो जाएगा -16 एंड अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -11 इज इक्वल टू प्लस में 55। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -16 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -2 दिया गया है, बीटा इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस में 2। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -2 इंटू 4 ये हो जाएगा -8। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा अल्फा 12 है, बीटा -24 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 24। 24 में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, -12 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी माइनस में 288। अब इसका हम इक्वेशन बनाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला की हेल्प से बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -12 रखना है, यहाँ -12 रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस 12x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस 288 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया आंसर। 5 देखते हैं। 5 में अल्फा इज इक्वल टू है 4/5 एंड बीटा इज इक्वल टू है -3/5। इसके लिए हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। मीन्स 4/5 माइनस 3/5। यहाँ ऐड कर रहे हैं पर इसके आगे माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। इसमें जो है डोमिनेटर समान है, इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4/5 इंटू -3/5। डोमिनेटर का डोमिनेटर से, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -12/25। अब इसका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा 1/5x। यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो यहाँ माइनस हो गई। 12/25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसको अगर हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 25 है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं तो 25 आएगा। इसको हम
25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 इंटू 1 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या बचेगा, 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार भी इसको हम बना सकते हैं। अब 6th देखते हैं। 6th है हमारा अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। इसमें हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। 4 प्लस 4 8, अल्फा इंटू बीटा 16, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। 7 देखते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू इस प्रकार है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -1/3 प्लस 2/5। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। उसी प्रकार से इसको ये हो जाएगा 1/15 अल्फा इंटू बीटा, तो -1/3 इंटू 2/5, ये हो गया -2/15। अब हमारा जो होता है इक्वेशन वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1/15 एक्स माइनस 2/15 इज इक्वल टू 0। इसको हम चाहें तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं और इसको भी, दोनों में से किसी एक को। 8th देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया गया है 8 और बीटा इज इक्वल टू 3, इस प्रकार से हमें दिया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, अल्फा इंटू बीटा 8 3 जा 24। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। 9th देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हमें दिया गया है √3 -7 एंड बीटा इज इक्वल टू √3 प्लस में 7। तो इसके लिए हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा √3 -7 प्लस √3 प्लस 7, -7 प्लस 7 कैंसिल, ये आ गया 2 √3। अल्फा इंटू बीटा मीन्स √3 -7 इंटू √3 प्लस 7। ये क्या हो गया हमारा सर्व समीकरण बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है √3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 -7 का स्क्वायर 49। माइनस में आएगा, ये बड़ा है तो माइनस में आ गया 46। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 √3 एक्स प्लस के बाद ये लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया 46 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। अल्फा जो है 6 प्लस √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस √5। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 6 प्लस √5 प्लस 6 माइनस √5, अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ये 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 6 प्लस √5 माइनस 6 माइनस √5, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, ये आ गया 31। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 31, ये हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
इसको तो हमने पहले भी सॉल्व किया है। मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमें मूलों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। पर इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें मूल दिए गए थे, अल्फा और बीटा दिए गए थे, और अब की बार हमें मूल नहीं दिए गए हैं, हमें मूल निकालने होंगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में है, इसको हम मानक समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7 एंड c की वैल्यू है 1। जो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो यहाँ पे -b की वैल्यू है यहाँ 7 और a की वैल्यू है 3, अल्फा इंटू बीटा c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 3। मीन्स यहाँ मूलों का योगफल हो जाएगा -7/3 एंड मूलों का गुणनफल हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से हम आंसर्स निकालेंगे। और आगे देखते हैं, रफली एक बार देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा 2x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें मूलों का योगफल मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा मीन्स -b/a, ये हमारा b है, इसमें पहले से माइनस लगा हुआ है, तो एक बार और माइनस लगाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2/-b/a मीन्स 2, मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा मीन्स c/a 3/2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड के लिए देखते हैं, 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, इसमें भी माइनस पहले से है, तो माइनस इंटू -5 मीन्स +5/3 -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स मूलों का गुणनफल c/a, तो -2/3 ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ देखते हैं, 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे मीन्स -b/a, इसमें भी माइनस पहले से है, तो 2√6/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, √6 अल्फा इंटू बीटा तो c/a 3/2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइव्थ है हमारा x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, इसमें माइनस पहले से नहीं है, तो माइनस b की वैल्यू 6/a की वैल्यू 1 मीन्स इसको -6 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a -6/a मीन्स -6 मीन्स इसमें मूलों का योगफल भी -6 होगा और गुणनफल भी -6 होगा। तो इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।